हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज पृथ्वी की पर गतियाँ होती है ना वो बताऊंगी। गतियाँ कौन कौन सी हैं, परिक्रमणा, वो आप सबको मैप से समझाऊंगी। पहले आपको देख सकते हो मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो ये देख सकते हो आप पृथ्वी की गतियाँ। RBSC की बुक है, यहाँ से पढ़ाऊँगी मैं आपको पृथ्वी की गतियाँ। ये पॉइंट है पृथ्वी की गतियाँ और ये पूरा मैप देख सकते हो आप। ये पूरा मैप है पृथ्वी की गतियों में, लेकिन नोट्स में बता रही हूँ आपको। अभी ये नोट्स ले सकते हो आप पूरे के पूरे। यहाँ से पूरा डिटेल पढ़ाऊँगी और इम्पोर्टेंट वही पढ़ाऊँगी जो एग्जाम में आता है मोस्ट। तो गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति, परिभ्रमण। परिक्रमण अलग है ना, आप कन्फ्यूजन मत होना। ये परिक्रमण है और ये परिभ्रमण है, 2 गतियाँ होती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है? अपने ही अक्ष पे घूमना, लट्टू के समान, वो क्या है? परिभ्रमण है और घूर्णन गति है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करना पृथ्वी का, वो क्या है? परिक्रमण गति है, जो सूर्य के चारों ओर गति करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये देखो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जबकि पृथ्वी है ना सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरह घड़ी है ना, घड़ी ऐसे चलती है ऐसे, तो ये कैसे घूमती है? पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी ऐसे घूमती है और घड़ी तो आपको पता है क्या चल, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि परिक्रमण गति करती है पृथ्वी। उसके बाद है घूर्णन काल। जो एक दिन का घूर्णन काल होता है ना, वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है एक दिन का। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती हैं वो 24 घंटे पूरा नहीं होता, आप देख सकते हो। फिर परिक्रमण काल। परिक्रमण काल यानी कि 1 साल का पूरा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये इनका परिक्रमण काल है। फिर इसके अंदर जो घूर्णन काल होता है, घूर्णन गति की वजह से क्या होता है? तो दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात का बनना। अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन रात बराबर नहीं होते। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना, इसलिए वो बराबर नहीं होते, क्योंकि सूर्य की किरणें कभी ऊपर कर्क रेखा पे पड़ती है, कभी मध्य भूमध्य रेखा पे पड़ती है, कभी मकर रेखा पे पड़ती है। इसी तरह ये सब बराबर नहीं होते। अपने अक्ष की झुके होने के कारण दिन रात बराबर नहीं होते। और उसके बाद हम देखेंगे, ये देख सकते हो मौसम परिवर्तन। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? तो परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं, जबकि परिभ्रमण गति के कारण दिन रात का बनना होता है। फिर ये देख सकते हो बसंत विश्व, मैंने ये मैप बनाया है। ये जो है ना, ये पृथ्वी सूर्य है, ये सूर्य पृथ्वी देखो, पृथ्वी 4 दिशाओं में मैंने बनाया है। यहाँ जो होती है ना, ये मकर रेखा है, मकर रेखा पे चमकती है तब 22 दिसंबर में शीत विश्व होता है। फिर यहाँ देखोगे आप भूमध्य रेखा पे चमकती है तो 21 मार्च को होता है। ये है ना एक सौर वर्ष कहा जाता है, जब पृथ्वी पूरा चक्कर काटती है ना चारों तरफ से। 21 जून को पृथ्वी कर्क सूर्य है ना, ये कर्क रेखा पे चमकता है। मैं पूरा मैप बता दूँ अभी आपको। ये देखो, ये मैंने मैप बनाया है, आप समझ सको तो पूरा डिटेल से है। ये देख सकते हो पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य देखो ये कब चमकता है? ये मकर रेखा पे 22 दिसंबर को चमकता है, तब शीत दिवस होता है, विश्व होता है। जब यही जो सूर्य है ना, जब 21 जून को यहाँ चमकता है, कहाँ चमकता है? 21 जून को कर्क रेखा पे चमकता है, तब ग्रीष्म क्या होता है? आयनात होता है, ग्रीष्म आयनात। और सूर्य 1 वर्ष में भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है। कितनी बार? 2 बार। उसी 1 सौर में सूर्य भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये देख सकते हो 21 मार्च को, एक तो एक 23 सितंबर को। देखो पहले ही 21 मार्च को चमकेगा, फिर 21 मार्च की तरफ से ये इधर जाएगा कर्क रेखा पे, धीरे धीरे कर्क रेखा पे जाएगा, तब हमारे यहाँ बहुत गर्मी होगी। फिर कर्क रेखा से 21 जून के बाद ये देखो 21 जून को ग्रीष्म आएगा। फिर इस यहाँ से फिर धीरे धीरे इधर आएगा, वापस भूमध्य रेखा पे आएगा। तब क्या होगा? 23 सितंबर शरद विषुव। उस दर दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात दोनों बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, क्योंकि सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पे चमकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये वापस यहाँ किधर आएगा? मकर रेखा पे आएगा। तब यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ सर्दी होगी, लेकिन यहाँ गर्मी होगी। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि कर्क रेखा पे 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है। क्या होती है? रात होती है। ये देख सकते हो, मैंने कहा यहाँ कर्क रेखा पे चमकता है, या मकर रेखा पे, या भूमध्य रेखा पे चमकता है, या मकर रेखा पे चमकता है, या कर्क रेखा पे चमकता है। इस तरह पृथ्वी है ना हमारा अक्ष पे झुकी हुई है ना, इसी के कारण ये सब बने हुए विश्व बने हुए। और 1 वर्ष में भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है, ये मैंने बता दिया, एक उपसौर वर्ष में। तो ये छोटा सा वीडियो था, और थोड़े से नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट में लिखाऊंगी। और कुछ लिखाने थे, जो दिन रात बराबर कब होते हैं, मकर रेखा पे, कर्क रेखा पे क्या होता है, सूर्य है ना भूमध्य रेखा को 2 बार कब कौन सी डेट को काटता है, वो सारा डेट मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे से पूरा।
और अगर आपको मैप से भी समझना है तो ये देख सकते हो, आरबीएससी की बुक है, ये देखो आप, ये आरबीएससी पृथ्वी की स्थितियाँ देखो, ये 20 यहाँ है ना, 22 और 23 सितंबर दिया हुआ, 2 डेट दी हुई है। शरद विषुव कब होता है तब आप देख सकते हो, ये 21 जून, ये देखा आपने, या कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है ये सूर्य, ये देखो ये सीधा चमक रहा है इधर, ये सूर्य की रेखाएं पड़ रही है। और यहाँ देख सकते हो आप, ये क्या है, सूर्य की किरणें हैं। और एक आपको इतना भी याद रखना, जब पृथ्वी है ना सूर्य से ज़्यादा दूर होगी ना, तब उसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। जब निकटतम दूरी होगी तब तो उसे उपसौर कहते हैं। उप यानी नज़दीक होता है, यानी कि हमने देखा, कभी सुना होगा आपने उपनिषद। उपनिषद क्यों कहते हैं, क्योंकि गुरु के पास बैठ के जो शिक्षक ग्रहण करते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। तो निकट, इसे याद रखना। उपसौर यानी अपसौर, हमने अभी अपसारी जो पढ़ा था, अपसारी अधिगम जो बहुत बड़ा होता है, अपसारी अधिगम सृजनात्मक अधिगम तो बहुत बड़ा यानी बहुत दूर होता है। तो इसी तरह हम दोनों को याद रख सकते हैं। उपसौर होता है जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, अपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर होती है, 152 मिलियन किलोमीटर, जबकि उपसौर में कितना होती है, 146 मिलियन किलोमीटर होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ।